कब तक दुख देगा। और कुछ व्यक्ति इस समाज के अंदर मूर्ख भी, उनकी पहचान के लिए दो चार बातें हैं जो सदैव ध्यान रखना कि मूर्ख की अगर पहचान करनी है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये मूर्ख है, ये मूर्ख है। सर्वप्रथम है उसका जो खुद कुछ जानता ना हो और दूसरा अगर बताए उसकी मानता ना हो तो समझ लेना कि ये मूर्ख है, ये मूर्ख की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, जो अपनों से प्रेम करने वालों के व्यक्ति की गलती ना देखे, यहां उल्टा है। जो स्वयं से प्रेम करने वाले व्यक्ति की गलती ना देखे, समझ लेना ये भी मूर्ख है, ये भी मूर्ख है। अरे हम प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि मूर्खता भी करे साथ साथ। अगर गलत है और गलती है तो तुरंत उसे टोक दो कि आप इस जगह गलत हैं। जब बार बार कहोगे थोड़ा बेस बढ़वा देना, थोड़ा बेस बढ़ा कर ऊपर से जो ना ऊपर वाले बटन सबसे ऊपर उसे भी तोड़ दो, समझ लेना कि वो भी मूर्ख है। जो व्यक्ति घर में अपनी माता, बहन, पत्नी और बेटियों पे शक्ति प्रदर्शन करता हो, बाहुबली बनता हो, उन्हें मारता पीटता हो, समझ लेना कि ये मूर्ख है, वो भी मूर्ख की श्रेणी में है। कि घर में तुम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो, बाहर समाज में जब तुम्हारी शक्ति का नंबर आया, धर्म के लिए लड़ना चाहिए, वहां जरूरत पड़ी, जो वहां पीठ दिखा के भागता हो और घर में शक्ति प्रदर्शन करता हो तो समझ लेना वो भी मूर्ख है, वो भी मूर्ख है, वो भी उस मूर्ख की श्रेणी में आता है। कि बाहर मेरे बस का कुछ नहीं है, बाहर मैं कुछ नहीं कर सकता, अपनी बहन बेटियों की इज्जत भी नहीं बचा सकता, और घर में आके जो तुम्हारे से ब्याह के आई है उसके साथ तुम अत्याचार करते हो, समझ लेना ये मूर्ख व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। और उस मूर्ख की मूर्खता का परिणाम भी मिलता है, भगवान अवश्य उसे भी सजा देते हैं, आज नहीं तो कल देते हैं, लेकिन सजा देते हैं। जिसने भी अपनी बहन बेटियों पर, पत्नी पे हाथ उठाया हो, बेबसी का फायदा उठाया हो, उस व्यक्ति का चेहरा देख लेना, कभी उसके चेहरे के ऊपर तेज नहीं मिलेगा, सर्वप्रथम भगवान उसका चेहरा बिगाड़ देंगे कि ये इस लायक नहीं है। दूसरी बात, समाज में चाहे वो भले ही अपने कॉलर ऊंचे करके चले या कुछ भी दिखाओ, समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता, सामने नहीं बोलते, पीठ के पीछे बोलते हैं कि ये कायर है, ये कायर है। कभी घर में शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बात चाहे कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो, सदैव प्रयास करो कि बैठ के समझाना चाहिए। जब समझाओगे तो उनकी समझ में अवश्य आएगी। मारपीट का कोई हल नहीं है, मारपीट का आप किसी को नहीं समझा सकते। जिसे डर बोलते हैं, डरता आदमी प्रेम से है, डंडे से कभी नहीं डरता, प्यार से डरता है। कि जो मुझसे प्यार करता है, अगर मैंने कल कोई गलती कर दी तो ये मुझसे प्यार करना बंद कर देगा, ये प्यार करना बंद कर देगा, वो उससे डरता है, कभी कोई डंडे से नहीं डरता। घर में कभी शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।
थोड़ी देर अगर क्रोध आया है, जो महिला है वो कुछ बोल रही है, हमें लग रहा है कि बर्दाश्त से बाहर है, नहीं सुन पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम मन में जप के और घर के बाहर निकल जाना चाहिए कि 10 मिनट बाद आऊंगा, तब तक ये शांत हो जाएगी। और जब बाहर से आओ, घर में जाओ, अरे फलाने की मम्मी ठीक हो तुम, तो वो तुरंत हंस जाएगी, तुरंत हंस पड़ेगी, क्योंकि माताओं का गुस्सा ज्यादा समय का नहीं होता, ये प्रेम का प्रतीक होती है। प्रेम चाहती है और प्रेम देती है, लेकिन चाहती भी प्रेम ही है, जबरदस्ती नहीं चाहती। लेकिन हमें भगवान ने अगर पुरुष बना दिया, पुरुष को ये लिबास दे दिया है कि ये कौन है, ये मर्द है, ये मर्दानगी नहीं है, कायरता है। अगर मर्द है तो कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं करेगा, सभी का सम्मान करेगा, वो मर्द है। अहो वीर भोग्य वसुंधरा, ये शास्त्रों में लिखा है, अहो वीर भोग्य वसुंधरा। इसका अर्थ है कि ये भूमि जो है ये वीरों के भोगने की भूमि है, वीरों के भोगने की भूमि है। वहां ये भी लिखा जा सकता था कि ये बल वाले के भोगने की भूमि है, बलशाली के भोगने की भूमि है, लेकिन वहां वीर लिखा है। और वीर कौन है? वीर वही है जो कभी शक्ति प्रदर्शन नहीं करता, अपनों के लिए नहीं करता, वही वीर है। और जरूरत पड़ने पे अगर परिवार के लिए आवश्यकता है मेरी आज, तो बाहर सीमा पे खड़ा है कि नहीं, परिवार पे बाद में आँच आएगी, मैं खड़ा हूं, वो वीर है। उसी के भोगने के लिए है पृथ्वी। कुछ साधुओं ने इसका अर्थ ही उल्टा कर दिया है, कुछ कथावाचकों ने उल्टा ही बोल दिया है, भ्रमित कर दिया है कि ये तो बोल दिया वीर भोग्य वसुंधरा, और बोल दिया कि वीरों के भोगने के लिए है, लेकिन अर्थ नहीं। अब वीर कौन बना? हर व्यक्ति ये सोचता है मारपीट करने वाला वीर होता है। अरे वो कायर है, डरा हुआ है। अगर वो डरा हुआ नहीं है तो कोई किसी को नहीं मारेगा। अगर आज हत्या भी कोई कर रहा है तो समझ लेना हत्या करने वाला व्यक्ति डरा हुआ है, डरा हुआ है, दिल वाला नहीं है। भगवान की इसके ऊपर कृपा नहीं है, क्योंकि ये भय ही तो सब कुछ कर रहा है। अगर इतना बहादुर है तो सीमा पे जाकर लड़ो, देश के लिए लड़ो, पता चलेगा, तो पता चलेगा कि वीर कौन है। लड़ाई झगड़ा कोई समाधान नहीं है, लेकिन आजकल तो भैया लाओ डंडा लाओ, कल वो सब घर में डरे बैठे हैं। अरे वीर कभी डरा के नहीं जीता। वीर तो चाहता है कि मेरा परिवार वाला एक एक बच्चा भी खुश रहे, मैं इसे डराऊं ना समझाऊं, वो वीर है। बहन बेटियां अगर आपकी बाहर गई हैं तो आजकल माता ही ऐसी है। आज स्त्री की स्त्री दुश्मन है। बेटी बाहर गई है, बेटा भी बाहर गया है। बेटी अगर 20 मिनट लेट आई है तो बेटी से 1000 सवाल कर देंगे। कहां थी तू, क्या करने गई थी, कहां बैठी थी, क्यों बैठी थी, क्या था वहां, यहां घर आना चाहिए था। बेटी डरी हुई है। अगर गलती से कहीं साइकिल में पंचर हो गया और पुलिस से आ रही है तो वो इतनी दहशत में है कि पंचर नहीं लगवा पा रही है कि मैं इस टाइम का जवाब कैसे दूंगी। पैदल भागी आ रही है, फिर भी वो लेट हुई है, तब भी उससे 1000 सवाल करोगे। वो इतना भी नहीं बोल पाएगी कि मेरी साइकिल में पंचर था, मैं पैदल आई हूं, मेरी माँ पहले वो तो देख ले, पापा पहले उसे तो देख लो। वो इतनी दहशत में है कि घबराहट में कभी सही उत्तर नहीं दे पाएगी। तो तुम क्या कहोगे कि ये गलत है।
बेटा अगर रात के 11 बजे आया है तो आते ही क्या करते हो जानते हो? आजा बेटा, ले खाना रखा, तेरा पापा सो गया, फटाफट खा और सो जा, पता नहीं चलना चाहिए। जब तेरे बेटे का तुझे कोई दिक्कत नहीं है, बेटी से ऐसी कौन सी दिक्कत है? क्या दिक्कत है? विश्वास करना सीखो बच्चों पे, उन्हें आजाद रखो। उनसे कहो बेटा और बेटी, अगर कोई बाहर गलत बात हो, कोई गलती हो, तुरंत आके हमें बताना। जब तुम बताओगे तभी हम उसे समझाएंगे। उसे डराओ मत कि वो सच बात को भी तुम्हें ना बता सके कि मेरी माता और मेरे पिता मुझे ही कहेंगे। उसे इतना उस पर विश्वास रखो, हजारों के बीच में भेज दो। और अगर कोई कह रहा हो तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पत्नी वहां खड़ी है, तो गर्व से कहो हाँ मैंने भेज रखा है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परिवार गलत नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है उसके ऊपर। पर आज विश्वास नहीं है, दिखावा है। जिसको जितना दबाओगे वो उतना ही उछलता है। कभी स्प्रिंग को दबा के देखना, जब तक आपने स्प्रिंग को दबा रखा है तभी है, और जब उसके ऊपर से वजन हटेगा तो एकदम उछाल मारेगी, एकदम उछाल मारेगी। उन बेटियों को भी समाज का पता चलने दो, समाज में कितने भेड़ी है, कैसे भेड़ी है। जा बेटा, कोई बात हो हमें आके बताना, हम बैठे हैं, तुझे कोई नहीं डांटेगा, पर गलती बर्दाश्त मत करना, समाज में गलती बर्दाश्त मत करना। ये शिक्षा देके भेजो। जब वो लौट के आएगी उसे पता है कि मैं अपने पापा से अगर कहूंगी, मैं अपनी माता से कहूंगी, भाई से कहूंगी, तो मेरी बात अवश्य सुनेगा, मेरी बात अवश्य सुनेगा। ये नहीं है कि देश आजाद है, हिंदुस्तान आजाद है। अरे कहा है तुम अपने विचारों में गुलाम। किसका देश आजाद हुआ? हमारा तो नहीं हुआ। हमारा तो हमारे बच्चों पे भरोसा नहीं। तुम बात देश की कर रहे हो। हम भी गिरस्त नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उमा कहाऊं अनुभव अपना, ये नीटू गोपाल दास जी ऐसे नहीं बोलता है, ये अपने अनुभव की बोलता है। बेटा भी दिया भगवान ने, बेटी भी दी है, पत्नी भी है। और शायद अगर हमारे साथ देख लिया खड़ा हुआ तो तुम हमारी पत्नी को भी हमारी बेटी बताओगे। ये स्थिति है। लेकिन आजाद भगवान पे भरोसा है, विश्वास है, और तुम्हारे अंदर वही नारायण है, वही नारायण है। कहीं भी खड़े हो, किसी से बात करो, अरे तुम्हें अच्छाई और बुराई का अगर नहीं पता चलेगा तो फर्क कैसे करोगे? और आज बाप के घर से बेटी सीख के जाएगी अच्छाई और बुराई, तो समाज को सदैव स्वच्छ बनाएगी, स्वच्छ बनाएगी। और जब सिखा के ही नहीं भेज देंगे, डरा के उसे भेजेंगे, तो कल वहां जाके भी जुल्मों का शिकार बनेगी। सास ससुर जब उस पर अत्याचार करेंगे, वो तब भी अपने माता पिता से नहीं कहेंगे। बहुत ऐसे बच्चे जिनको जिंदा जला दिया है, किसी को पारा खिला दिया, किसी को तंबाकू जबरदस्ती ज्यादा खिला दिया कि इससे मर जाएगा। बहुत बहन बेटियां हैं। अगर समाज को बचाना है तो उन पे भरोसा करना पड़ेगा और प्रेम से उन्हें बैठा के समझाना पड़ेगा, प्रेम से समझाना पड़ेगा कि ये गलत और ये सही है, तभी देश सुरक्षित हो। जो ज्ञान होने के बाद अपने ज्ञान पे अभिमान करता हो वो भी मूर्ख है, वो भी मूर्ख है। उसे भी आप ये मत समझो कि समझदार है, बड़े वाला मूर्ख है। मूर्ख हृदय न चेतिए, जो गुरु मिले विंच सम। ऐसे व्यक्ति के स्वयं अगर ब्रह्मा जी भी उसे गुरु मिल जाए तो भी उस मूर्ख को समझा नहीं सकते।
स्वयं ब्रह्मा जी। एक बार एक साधु बाबा दौड़े हुए जा रहे थे। गांव के एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि बाबा आप क्यों भगे जा रहे हो? कहा बेटा एक काम कर, तू भी मेरे साथ दौड़ ले, और दौड़ता दौड़ता ही पूछना। कहा बाबा ये तो बताओ क्यों दौड़ रहे हो? कि पीछे देख। वो पीछे दिखाया कि ये मूर्ख है और ये मेरे पीछे दौड़ रहा है, मैं इस मूर्ख से बचना चाह रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा बाबा एक बात बताओ, आप तो बहुत सामर्थ्यवान हो, अगर आप चाहो तो पुतले में प्राण फूंक सकते हो। कि हाँ बेटा। आप चाहो प्लास्टिक के गुड्डे में प्राण फूंक सकते हो, इतनी आपकी सामर्थ्य है। कि हाँ बेटा। फिर आप क्यों भागे जा रहे हो? कहा सुन, मैं पुतले में प्राण फूंक सकता हूं, प्लास्टिक के गुड्डे में प्राण फूंक सकता हूं, अनहोनी को होनी बना सकता हूं, होनी को अनहोनी बना सकता हूं, लेकिन इस मूर्ख का मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए भाग रहा हूं, इसलिए भाग रहा हूं। तू भी भाग, तू भी भाग। कुछ दूर चले, कहा बाबा अब तो वो थक गया है, रुक गया है। कहा थोड़ी दूर और निकल ले, इसे नहीं दिखाई दे तो अच्छा है, क्योंकि मूर्ख है, सस्ताने के बाद फिर दिखाई देंगे तो फिर दौड़ पड़ेगा, फिर दौड़ पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि इसका एक पल का भी संग हो, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति का एक पल का संग साधु संत के कम से कम ये मान लो 3 महीने को के भजन को एक पल का संग नष्ट कर देता है। 3 महीने के भजन साधु की। तो साधु भी जब देखते हैं ना कि मूर्ख है, वहीं छोड़ देते हैं और बस हाथ जोड़ के यही बोलते हैं भैया आप ही तो ब्रह्म हो, ब्रह्मा हो, परम पिता परमेश्वर हो, आप ही तो जगत पिता हो, आप ही संसार के पालनहार हो, मेरे मालिक भी आप हो, पर जाओ, निकल जाओ। कारण के संग बर्दाश्त नहीं है, संग बर्दाश्त नहीं है भैया। आओ एक भजन गुनगुनाते हैं, उसके बाद फिर भागवत जी में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमो नारायण। श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद् नारायण
जब से तेरे द्वार आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तेरे
की सूरत प्यारी। छा गई आँखों में मेरे मोहन की सूरत प्यारी। तू ही तो अब दे दिखाई है बड़ी मस्ती जब से तेरे द्वार आई है बड़ी मस्ती। मेरो राधा रमण 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 मेरो राधा रमण। ना तमन्ना दौलत की ना शोहरत की है लाड़ी। ना तमन्ना दौलत की ना शोहरत की है लाड़ी। नाम की